बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं अतायत की, और अतायत की भी कई शाखें हैं। मिसाल के तौर पर अताई डॉक्टर, अताई इंजीनियर, अताई सहाफ़ी, अताई बिजनेसमैन या अताई कोई भी, यानी अतायत का जो लुग़वी मैनी है वो दरअसल में जाली के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो आज हम करते हैं अताई डॉक्टर के ऊपर। तो दो तीन किस्म के जो डॉक्टर हैं, नंबर एक तो हैं BBS डॉक्टर जिसको कहा जाता है। उसके बाद कोई इजाफ़ी डिग्री उनके पास है तो FCPS वगैरह जैसे हैं वो आ गया। उसके बाद प्रोफेसर साहबान हैं। फिर आ गया नीचे एक और डॉक्टर जिसको होमियो कहते हैं। होम्योपैथिक का उनके पास DHMS का वो सर्टिफिकेट होता है, उसको भी हम होमियो डॉक्टर वो लिखा सकते हैं। एक जिसके लिए ये ख़ास तौर पे बोला जाता है वो है अताई डॉक्टर, जो प्रैक्टिशनर जिसको आम लफ्ज़ों में बोलते हैं, यानी जो किसी डॉक्टर के पास बग़ैर डिग्री के वो जॉब कर रहे हैं या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या उनके हेल्पर हैं। वो बाज़ औक़ात तो जो सीनियर हो जाते हैं तो फिर वो 24 आवर ही अपना क्लिनिक चलाते हैं, नहीं तो वो सुबह टाइम जो है वो किसी डॉक्टर के पास होते हैं BBS के पास, और शाम के वक्त वो अपने गली मोहल्लों में क्लिनिक चलाते हैं। तो हम उसको बोलते हैं अताई डॉक्टर। मौजूदा जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस का, तो इस वक्त देखें जो डॉक्टर हैं, हम कहते हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ये मैसेजेस आ रहे हैं कि नसीहतें आ रही हैं कि देखें आजकल आप हॉस्पिटल में ना जाएं। हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको कोई बीमारी थोड़ी सी भी होगी तो वो खुदा ना खासा आपको कोरोना का मरीज़ शो कर देंगे। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन हमारे इधर अभी तक तो हमने वो आँखों के साथ तो नहीं देखा, लेकिन शुनीद यही है कि ऐसा होता है, तो डर के मारे लोग नहीं जाते। तो उसके बाद जो MBBS डॉक्टर हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त MBBS डॉक्टर जो अपने क्लिनिक पे अवेलेबल हैं, वरना आज आके तो बचते हैं पीछे, जिसको हम प्रैक्टिशनर या अताई डॉक्टर कहते हैं। तो हम उसके ऊपर बात करते हैं कि इस वक्त तो हम उसको भी डॉक्टर ही कहते हैं, क्योंकि वो हमारे बुखार, नज़ला, ज़ुकाम जो आम चीज़ है उसको वो ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट उनकी वो दे रहे हैं। तो हमारे लिए अब वो डॉक्टर हैं, वो अताई डॉक्टर जिसको हम अताई बोलते हैं, या प्रैक्टिशनर जिन्होंने DHMS का कोर्स किया हुआ है, उनके पास डिप्लोमा है 4 साल का। वो सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर रहें, वो इंजेक्शन ना लगाएं, वो एलोपैथिक मेडिसिन ना दें। इसी तरह से जितनी भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, उसकी ज़ेरे निगरानी एक टेक्नीशियन होता है डिप्लोमा होल्डर, वो भी एक ब्लड टेस्ट भी उसने करना है। तो डॉक्टर जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में एक टेक्नीशियन जो है वो ब्लड टेस्ट करेगा, और उसके बाद इनिशियल होंगे पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर के। तो पूरे पाकिस्तान में देखें कि कितनी तहसीलों में वो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर क्लिनिकल लेबॉर्ट्रियों में बैठे हुए हैं। तो फिर वो टेक्नीशियन जो हैं वो काम दे रहे हैं उनकी जगह पे, तो वो काम कर रहे हैं। फिर ख़तरनाक बात यह है कि जो उधर वो बच्चे जो मैट्रिक के बाद चले जाते हैं, 5-6 माह उन्होंने लगाए या साल लगाया, उसके बाद उन्होंने क्लिनिकल लेबॉर्ट्री बना ली, वो ख़तरनाक सूरत हाल है। इसी तरह से वो डॉक्टर जिनके पास DHMS की भी डिग्री नहीं है, वो मैट्रिक भी नहीं है, पढ़े भी नहीं हैं, और किसी डॉक्टर के पास ही हैं वैसे ही वो हेल्पर के तौर पे, और वो क्लिनिक मेडिसिन रख के या इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसको वो ख़तरनाक चीज़ है, उनको वो काम नहीं करना चाहिए। होम्योपैथिक डॉक्टर को होम्योपैथिक दवाई ही देनी चाहिए। MBBS डॉक्टर की वो होम्योपैथिक डॉक्टर या प्रैक्टिशनर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उनका जो काम है वो कर रहे हैं। अगर ईमानदारी के साथ जाएं तो MBBS डॉक्टर के ऊपर डिग्री लेने के लिए जितना पैसा सब होता है और जितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उतनी उनकी अर्निंग नहीं होती। अगर कोई डॉक्टर 1000 फ़ीस लेता है तो हम कहते हैं कि ये डॉक्टर नहीं, डाकू है। हालांकि मौजूदा वक्त में अगर 2000 फ़ीस
वो ले, तो फिर हम डिमांड कर सकते हैं कि आप जो पैरामेडिकल स्टाफ उसमें रखते हैं अपने क्लिनिक में, वो क्वालिफाइड हो। क्योंकि एक नर्स जो हैं वो 50-60 हज़ार रुपया वो उनकी पे है जो सरकारी तौर पे लेते हैं, जबकि उसका पैरामेडिकल स्टाफ जो उन्होंने रखा हुआ है किसी प्राइवेट क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में, तो वो तो क्वालिफाइड नहीं रख सकते। उन्होंने तो 5, 10, 15 जितना भी वो कम अज़ कम उतना का है इनकम के हिसाब से। डॉक्टर साहबान जो है वो ये कहते हैं कि जब हम इतनी डिग्रियां लेने के बाद मोस्टली हम फ्री भी करते हैं, और उसके बाद जो कोई गरीब होता है वो भी हम जो है ना उसके साथ भी हेल्प करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें डाकू कहा जाता है। मौजूदा जो वक्त है उसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर साहबान हैं जो कोरोना की नज़र हो गए हैं, जो फ्रंट लाइन पे लड़ते लड़ते खुद इसका शिकार हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो इस वक्त आइसोलेशन सेंटर में हैं, और ये है बड़ी कुर्बानी है उनकी। तो इसलिए हमें इस वक्त को याद रखते हुए आइंदा भी और जो वक्त गुजर गया उस वक्त भी हमें अपने अल्फाज वो वापस लेने चाहिए जिसको हम कहते हैं कि ये डॉक्टर नहीं डाकू हैं, और जितने भी दूसरे लोग हैं उनको भी खुद ब खुद जो है अपने अपनी डिग्रियों के मुताबिक वो काम करना चाहिए। इसके साथ आज जो हमारा इलाका है गोजरा शहर तहसील है, उसकी जो करंट सूरत हाल सामने आई है कि 4 हमारे जो कोरोना पेशेंट हैं इनमें से एक माहिर अमराज़े गुर्दा डॉक्टर अहमद साहब हैं, वो अलाइड हॉस्पिटल में इस वक्त उधर एडमिट हैं। उनके वालिद साहब, उनके भाई एक लैबॉरेटरी टेक्नीशियन है, वो THQ हॉस्पिटल गोजरा में है, और गोजरा में इससे पहले भी 2 हैं। तो वीडियो का मकसद ये है कि इसको कोई वायरस को आम ना समझें, इसको इजी ना लें। गवर्नमेंट को, इंतज़ामिया को भी चाहिए कि जो SOPs हैं महकमा सेहत की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए, सख्ती से उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए, और लोगों को भी ज़ाती तौर पे इसकी एहतियात करनी चाहिए और SOPs पे अमल करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप सबको ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और रोज़ाना वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन के ऊपर टच करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आराम से पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।